दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा मकसद है भारत को बेहतर नींद देना और हमारे इस सफर में आप हमारी मदद कर सकते हैं। वीडियोस को शेयर करें उनके साथ जिन्हें नींद आने में तकलीफ होती है। नमस्कार, मैं हूं रजत। आज हम आपको सुनाते हैं पौराणिक कथाओं से प्रेरित कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो सूर्य भगवान की उपासक थी। हर रविवार को वो घर में गोबरी करती, सूर्य भगवान को भोग लगाती और व्रत रखती। ऐसा वो बरसों से कर रही थी। बुढ़िया घर को लीपने के लिए गोबर पड़ोस से लेकर आती थी। बुढ़िया का जीवन चैन और सुकून से गुजर रहा था। उसका यही चैन और सुकून उसकी पड़ोसन को पसंद नहीं था। उसने देखा कि बुढ़िया हर रविवार गोबर लेकर जाती है। उसने एक शनिवार की रात को गाय को घर के बाहर से ले जाकर घर के आंगन में बांध दिया। रविवार को तड़के बुढ़िया उठी। स्नान करने के बाद वो गोबर लेने जब पड़ोसन के यहां गई तो उसे वहां गोबर नहीं मिला। गाय भी वहां नहीं थी। उस दिन वो भगवान को भोग नहीं लगा सकी। रात को सूर्य भगवान उसके सपने में आए और उससे भोग न लगाने के बारे में पूछा। फिर क्या हुआ आगे इस कहानी में, ये हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमा या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है।
सुकून है, खामोशी है। ये कथा प्राचीन काल की है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो सूर्य भगवान की घोर उपासक थी। वो नियमित तौर से रविवार का व्रत रखती थी। वो ऐसा बरसों बरस से करती आ रही थी। उसने इसमें तनिक मात्र भी लापरवाही नहीं दिखाई थी। सूर्य भगवान के सुबह के समय दर्शन देने से पहले ही वो बुढ़िया उठ जाती। सबसे पहले स्नान करती। उसके बाद गाय के गोबर से लीपकर पूरे घर को स्वच्छ करती। फिर सूर्य भगवान की पूजा करती। सूर्य भगवान की कथा सुनकर उन्हें भोग लगाती। वो रविवार के दिन में एक बार ही भोजन करती। सर्दी पड़े या बारिश हो रही हो, बुढ़िया हर रविवार सुबह जल्दी उठकर सारे कामों को निपटा कर अनिवार्य रूप से भगवान सूर्य की पूजा करती थी। बुढ़िया का जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। उसे ना किसी तरह की चिंता थी और ना ही कोई कष्ट। वो कहती भी थी कि मेरे सारे कष्ट सूर्य भगवान हर लेते हैं। धीरे धीरे बुढ़िया की माली हालत भी ठीक होने जा रही थी। घर अनाज से भरा रहने लगा। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक महिला रहती थी। यूं तो उसे भी कोई कष्ट न था, लेकिन वो बुढ़िया के सुख से दुखी थी। बुढ़िया घर को लीपने के लिए गाय का गोबर पड़ोस वाली महिला के यहां से ही लेकर आती थी। महिला अपनी गाय को घर के बाहर बांधती थी। बुढ़िया रविवार सुबह उठकर उसी के यहां से गोबर लाती और घर में गोबरी कर देती। वो हर रविवार घर लीपने के बाद ही सूर्य भगवान की पूजा करती थी। पड़ोस वाली महिला यूं तो बुढ़िया का कुछ बिगाड़ तो सकती नहीं थी, लेकिन उसने उसे परेशान करने के लिए एक उपाय जरूर कर डाला। उसने शनिवार की रात को ही अपनी गाय को बाहर से हटाकर घर के आंगन में बांध दिया। बेचारी बुढ़िया रविवार को तड़के उठी और स्नान करने के बाद गोबर लेने पड़ोसन के घर के बाहर पहुंची तो देखा कि वहां ना तो गाय है और ना ही गोबर। बुढ़िया चिंता में पड़ गई। अब क्या करे? इतने सुबह पड़ोसन का घर भी नहीं खटखटा सकती थी। आसपास किसी और के घर में गाय भी नहीं थी जहां से वो गोबर लेकर घर लीप सके। निराश होकर बुढ़िया घर लौट आई। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। उस रविवार वो अपना घर नहीं लीप सकी। इस वजह से उसने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया। उसने खुद भी भोजन नहीं किया। इसी तरह दिन गुजरा। सूर्य भगवान नित्य की भांति अपने 7 घोड़े वाले रथ पर सवार होकर निकले और फिर धीरे धीरे अस्तांचल में उतर गए। अंधेरा घिर आने पर बुढ़िया जाकर सो गई। उस दिन उसने सूर्य भगवान को ना तो भोग लगाया, ना ही उसने खुद ही कुछ खाया। पूरा दिन व्रत में गुजर गया। सो जाने के बाद सूर्य भगवान ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए।
सूर्य भगवान ने बुढ़िया से उन्हें भोग न लगाने के बारे में पूछा। बुढ़िया ने सूर्य भगवान को बता दिया कि पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। इस वजह से उसे घर को लीपने के लिए गोबर नहीं मिल सका। परिणाम स्वरूप वो उन्हें भोग नहीं लगा सकी। उसने इसके लिए भगवान से क्षमा भी मांगी। सूर्य भगवान ने बुढ़िया से कहा, तुम मेरी अनन्य भक्त हो। हर रविवार ना सिर्फ व्रत रखती हो बल्कि मुझे भी भोग लगाती हो। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें भविष्य में कोई समस्या ना हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूं जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। इसके अलावा तुम्हारी जो भी मनोकामना है वो सब पूरी होंगी। तुम निश्चिंत होकर अपना जीवन गुजारो। अब तुम्हें घर को लीपने के लिए पड़ोसन पर निर्भर नहीं रहना होगा। ये कहने के साथ ही सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया सुबह जब उठी और नित्य कार्य के लिए अपनी कोठरी के बाहर निकल आई, बाहर आकर उसने देखा कि उसके आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय अपने बछड़े के साथ खड़ी है। बुढ़िया ने गाय को देखा तो बहुत हैरान हुई। उसे अपना स्वप्न और सूर्य भगवान की कही बात याद हो आई। वो जल्द से गाय के पास गई और उसे स्नेह से सहलाने लगी। बुढ़िया ने सोचा कि सुबह का समय हो गया है और गाय भूखी होगी, इसलिए वो उसके लिए चारा लेने के लिए घर के बाहर चली गई। जल्दबाजी में आंगन का दरवाजा खुला रह गया। पड़ोसन किसी काम से बाहर निकली तो उसने देखा कि बुढ़िया के आंगन में एक सुंदर सी गाय बंधी हुई है। गाय देखकर वो जिज्ञासा में घर के अंदर आ गई। तभी गाय ने गोबर किया। पड़ोसन ये देखकर भौचक रह गई कि गाय ने सोने का गोबर किया है। पड़ोसन ने जल्दी से सारा गोबर समेटा और उसे अपने घर रखाई। घर से अपनी गाय का गोबर लाकर उसने उसे बुढ़िया के गाय के पास रख दिया। कुछ देर बाद बुढ़िया गाय के लिए चारा लेकर लौटी। उसके पीछे क्या कुछ हो गया, उस बेचारी बुढ़िया को तो इसका तनिक भी भान नहीं था। तभी पड़ोसन आ गई। वो ये देखना चाहती थी कि बुढ़िया को इस बात का तो पता नहीं लग गया कि उसकी गाय ने सोने का गोबर किया है। बुढ़िया इन सब बातों से अनजान प्यार से अपने हाथों से गाय को चारा खिला रही थी। पड़ोसन ने उसके पास आकर कहा, बहुत सुंदर गाय है, इसे अपने घर के बाहर बांधना। घर के बाहर गाय बंधी होती है तो घर सुंदर लगता है। बुढ़िया सीधी और सरल थी। उसने गाय को चारा खिलाया और फिर उसे ले जाकर घर के बाहर बांध दिया। गाय हर दिन सूरज उगने से पहले गोबर किया करती थी। पड़ोसन ताक में लगी रहती। गाय जैसे ही सोने का गोबर करती, पड़ोसन तुरंत ही उसे उठा ले जाती। बुढ़िया बेचारी को जरा भी एहसास नहीं था कि उसकी गाय कितनी चमत्कारी है। चालाक पड़ोसन सोने का गोबर उठा ले जाती और अपनी गाय का गोबर वहां रख जाती।
बुढ़िया हर रविवार को उसी गोबर से घर लीपती और फिर सूर्य भगवान को भोग लगाती। बुढ़िया अपना जीवन आनंद से गुजारने लगी, क्योंकि उसे किसी चीज का लालच ही नहीं था। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता चला। वो सूर्य भगवान की भक्ति में मस्त रहती। सूर्य भगवान अपने भक्तों का अहित नहीं करते। उन्हें बुढ़िया के साथ हुए छल के बारे में जल्दी पता चल गया। बुढ़िया के सीधेपन का पड़ोसन लाभ ना ले सके, इसे लेकर सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने जल्दी से गाय को घर के अंदर बांध लिया। रात में भी गाय घर के अंदर ही बंधी रही। बुढ़िया ने भोजन किया और जाकर सो गई। नित्य की भांति सुबह बुढ़िया उठी। जब वो आंगन में पहुंची तो उसने देखा कि उसकी गाय ने सोने का गोबर किया है। बुढ़िया को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन सच उसके सामने था। बुढ़िया जल्द ही समझ गई कि उसकी गाय सोने का गोबर करती है। वो अपनी गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। धीरे धीरे बुढ़िया खूब धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने पर पड़ोसन को उससे और ज्यादा ईर्ष्या होने लगी। उसने काफी सोच विचार कर इसका एक उपाय निकाला। एक दिन उसने अपने पति को राजा के पास भेजा। पति को उसने खूब अच्छी तरह से समझा बुझा दिया कि उसे राजा को कैसे विश्वास दिलाना है कि बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय है। उसका पति राजा से मिला और उसे यकीन दिला दिया कि उसके घर के बगल में जो बुढ़िया रहती है उसके पास सोने का गोबर देने वाली गाय है। राजा को जब ये बात पता चली तो उसे भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने सैनिकों से कहा कि वो जाकर बुढ़िया की गाय उससे छीन लाए। सैनिक जब उसके घर पहुंचे तो बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाने के बाद खुद भोजन करने जा रही थी। राजा के सैनिक सीधे उसके घर के आंगन में घुस गए और गाय को खोल लिया। वो गाय और बछड़े को राजा के पास ले जाने लगे। बुढ़िया ने उनसे पूछा कि वो गाय और बछड़े को कहां ले जा रहे हैं। सैनिकों ने उसे बता दिया कि राजा का ऐसा आदेश है। गाय और बछड़े के चले जाने के बाद बुढ़िया को दुख हुआ। इतने दिनों से गाय उसके पास थी, उसे गाय से विशेष लगाव हो गया था। उसका आंगन गाय और बछड़े के बिना सूना हो गया था। उसने सूर्य भगवान से प्रार्थना की कि वो उसकी गाय उसे वापस दिला दे। उधर जब गाय राजा के महल में पहुंची तो राजा ऐसी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने गाय को महल के आंगन में बंधवा दिया। नित्य की तरह सुबह गाय ने सोने का गोबर किया तो राजा को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। पड़ोसन के पति ने उसे बताया तो था कि बुढ़िया की गाय सोने का गोबर देती है,
लेकिन उसे सहज विश्वास नहीं हुआ था। इस वक्त अपनी आंखों से देखा तो उसे यकीन हुआ। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। सूर्य भगवान को बुढ़िया से विशेष स्नेह था। उन्होंने उसकी प्रार्थना सुनी तो उनका दिल पसीज गया। उसी रात राजा के सपने में आए और आदेश दिया कि वो बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत उसे वापस कर दे। ऐसा ना किया तो तुम पर विपत्तियां आएंगी। राजा ने ऐसा सपना देखा तो वो घबरा गया। उसने सुबह उठते ही अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि बुढ़िया की गाय और बछड़ा उसे वापस कर दें। राजा ने बुढ़िया को बहुत सारा धन भी भिजवाया और साथ ही उससे क्षमा भी मांगी। राजा को यह भी समझ में आ गया कि बुढ़िया का पड़ोसी ही उसके पास गाय वाली बात कहने को आया था। इसका मतलब है कि वो दोनों उससे ईर्ष्या करते हैं। उसने दोनों को बुलाकर बुढ़िया को परेशान ना करने को कहा। बुढ़िया को अपनी गाय वापस मिल गई थी। गाय पाकर वो बहुत खुश हुई। उसके सभी कष्टों का अंत हो गया। गाय के साथ वो सुखी जीवन बिताने लगी। अभी आपने ये पौराणिक कथा सुनी। अब आपके सोने का वक्त हो गया है। निंदिया रानी बहुत चुपके से आपके सिरहाने आकर बैठ गई है। वो हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही है। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही हैं। नींद आपकी आंखों में मध्यम मध्यम सी भरती जा रही है। आप पर नींद की खुमारी छाने लगी है। आपने आंखों को धीरे धीरे बंद कर लिया है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतरते जा रहे हैं। उतरते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि। आजकल इतनी टेंशन रहती है कि नींद ही नहीं आती, है ना? अगर आप भी ऐसे ही किसी को जानते हैं जिसे नींद आने में ज्यादा समय लगता है या तकलीफ होती है, तो उसके साथ ये कहानी जरूर शेयर करें।